इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से कितना पोटेंशियल लगता है वो हम आज इस वीडियो में फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है। ओके, तो हमने एक स्फीयर ले लेते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर। अब ये कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टिंग का मतलब के चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह इजीली फ्लो हो सकते हैं। अगर मैं इस कंडक्टिंग स्फीयर को, सपोज कोई मेटेलिक बॉल है हमारे पास, उसको अगर मैं चार्ज करती हूँ थ्रू एनी प्रोसेस, तो क्या होगा, अगर मैं इसको पॉजिटिव चार्जेस दे रही हूँ तो ये पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल करके ये रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने की वजह से ये चार्जेस फ्लो होके इसकी सरफेस पे जाके रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सारे चार्जेस एक दूसरे को रिपल करके, क्योंकि लाइक चार्जेस है, वो एक दूसरे को रिपल करेंगे और कहाँ चले जाएंगे, सरफेस पे चले जाएंगे। ठीक है, नाउ तो इस चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। आप सबको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, कोई भी अगर टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क लगता है, दैट इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो सपोज यहाँ पे इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है, टेस्ट चार्ज Q नॉट, इसको यहाँ तक, इस पॉइंट P तक अगर हमें लाने में जितना वर्क लगेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे और हमारे पास एक रिलेशन भी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का हमारा रिलेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट वेक्टर dr, यानी डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमें देगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका रिलेशन हम प्रीवियस लेक्चर में फाइंड कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो लेक्चर का देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो हम इस इक्वेशन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का। ओके, क्यों हम इस इक्वेशन से करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं अपने चैप्टर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में। ओके, और अगर आपने नहीं पढ़ा है वो चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करनी है चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके सारे चैप्टर्स को सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज देख सकते हैं। आपको ऊपर आई बटन पे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। लेट्स फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर ऑन द सरफेस एंड फिर इनसाइड। तो फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं आउटसाइड द स्फीयर। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल R। ओके, एक पॉइंट P है आउटसाइड, सपोज कहीं पे भी आप ले सकते हैं, और सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है स्मॉल r। और यहाँ पे चार्जेस शो कर देंगे सरफेस पे, क्योंकि हमें क्या दिया है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। और कंडक्टिंग स्फीयर के पे चार्जेस कहाँ होते हैं, ऑन द सरफेस। ओके, अगर उनको चार्ज करते हैं तो चार्जेस फ्लो होकर सरफेस पे आ जाते हैं। नाउ हम जानते हैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होता है, KQ/r², यूनिट वेक्टर r। ओके, ये हम फाइंड कर चुके हैं। K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, Q क्या है, चार्ज, R क्या है, डिस्टेंस। ओके, यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन शो कर रहा है। ओके, तो वेक्टर dr, d यूनिट वेक्टर r, ये dr का डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर r। dr क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, यूनिट वेक्टर r का डायरेक्शन शो कर रहा है। ओके, ये r इस साइड है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ओके, नाउ हम लोग इसकी वैल्यू, E आउटसाइड की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हमें V आउट मिल जाएगा। तो V आउट फाइंड करने के लिए E आउट की वैल्यू पुटअप करेंगे हम इसके अंदर, क्योंकि हमें आउटसाइड द स्फीयर फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे लिमिट पुटअप करेंगे। लिमिट कैसे पुटअप करनी है, हमारा जो चार्ज है वो कहाँ है, इन्फिनिटी, बहुत दूर। इन्फिनिटी से हमें कहाँ लाना है, इस पॉइंट P तक। तो पॉइंट P का तक का डिस्टेंस कितना है, R।
ओके, तो हमें इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है चार्ज, आर तक। ओके, तो इधर लिखेंगे हम लोग इन्फिनिटी टू आर, ई की वैल्यू रखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर आर एंड डॉट प्रोडक्ट वेक्टर डी आर। ओके, अब आप देख सकते हैं यूनिट वेक्टर आर और वेक्टर डी आर का जो डायरेक्शन है दोनों का सेम है, यानी थीटा होगा 0। तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, डैट मीन्स कॉस थीटा, अगर थीटा 0 है तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ए डॉट बी हो जाएगा। तो इस दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से हम इसकी जगह पुटअप कर सकते हैं डी आर। तो और के क्यू को हम आउटसाइड ले लेंगे और माइनस के क्यू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, ओके, 1 अपॉन आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर डी आर और वेक्टर डी आर हो जाएगा डी आर। क्यों? क्योंकि बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। ओके, नाउ 1 अपॉन आर स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना है इन्फिनिटी टू आर। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन के लिए हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या है? एक्स रेज टू एन का अगर इंटीग्रेशन करना है तो n+1 एक्स रेज टू n+1 अपॉन n+1। ओके, तो अगर यहाँ पे 1 है तो 1+1 अपॉन 1+1 यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। बट हमारे पास क्या है? 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? r रेज टू -2। तो r रेज टू -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो r रेज टू -2 + 1 अपॉन -2 + 1, डैट मीन्स r रेज टू -1 अपॉन -1, डैट मीन्स -1 अपॉन r, क्योंकि r रेज टू -1 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन r। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे माइनस के क्यू -1 अपॉन r लिमिट इन्फिनिटी टू r। ओके, तो माइनस माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा पॉजिटिव, तो हमारा आंसर आएगा के क्यू। अब हम लिमिट पुटअप करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट r है तो r की जगह r, और लोअर लिमिट इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। तो हमें वी आउट मिल जाएगा के क्यू अपॉन r, और ये हमारा आंसर है। पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर, पोटेंशियल आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, नाउ तो हम कह सकते हैं वी आउट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। वी आउट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। फाइन, नाउ हम लोग क्या करेंगे? अब ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर पे फाइंड करेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो लेट्स डू ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। सो हम यहाँ पे अब लिखेंगे बी ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ओके, तो हम पॉइंट P जो है वो सरफेस पे ले लेंगे अब। ओके, अब हमें क्या करना है? उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लेके आना है। ओके, तो पहले तो हम आउटसाइड तक लेके आए थे, अब क्या चेंज हो रहा है? अब ये वाला जो डिस्टेंस है वो r जो है वो कम हो गया है। कितना हो गया है? किसके इक्वल हो गया है? कैपिटल R, रेडियस ऑफ द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के जितना हो गया है। ओके, तो हम क्या करेंगे? वी आउट की हमें इक्वेशन पता है के क्यू अपॉन स्मॉल r। तो हम इस इक्वेशन के अंदर स्मॉल r की जगह क्या पुटअप कर देंगे? कैपिटल R पुटअप कर देंगे। वापस से पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे? पुटिंग स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे इन इक्वेशन 1। ओके, तो हमें v ऑन द सरफेस मिल जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल R। ओके, तो आप लोगों को पोटेंशियल मिल गया ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इजी है। अगर एक बार आपको प्रोसीजर पता चल जाए तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनीथिंग हम फाइंड कर सकते हैं, ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ओके, अगर यहाँ पे चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की जगह स्फेरिकल शेल लिखा होता, स्फेरिकल शेल और स्फीयर में क्या डिफरेंस होता है? शेल अंदर से खाली होता है, स्फीयर अंदर से खाली नहीं होता है। तो स्फेरिकल शेल लिखा होता तभी भी इसका जो डेरिवेशन है वो एज इट इज़ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की तरह होता। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस किस में होता है? नॉन कंडक्टिंग के अंदर, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग के अंदर चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते, तो चार्जेस जो है वो अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सरफेस तक
नहीं आते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ अब हम हमारा डेरिवेशन करते हैं इनसाइड द स्फीयर के लिए, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नाउ अब हम इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं, तो सी नंबर डाल देंगे इनसाइड द स्फीयर। तो हमने जो पॉइंट पी है वो अब स्फीयर के इनसाइड ले लिया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब इसको हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी पे जो चार्ज पड़ा है उसको पहले हमें कहाँ तक लेके आना पड़ेगा, सरफेस तक। सरफेस के बाद हमें उसको अंदर लेके आना पड़ेगा। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे कि V इनसाइड इक्वल टू V आउट, सॉरी V सरफेस, सरफेस तक लेके आएंगे, फिर V इनसाइड। ओके, तो इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, पहले हम कैपिटल R तक माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर DR, एंड अब हम कैपिटल R से सरफेस से इस पॉइंट R तक लेके आएंगे। तो माइनस और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर DR। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। ओके, बट हम अगर डायरेक्टली इनसाइड पे लेके आते हैं तो E इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमें आंसर V इनसाइड का क्या मिलेगा, 0। बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी से जब चार्ज यहाँ तक लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। ओके, तो इसलिए हम लोग चार्ज को पहले इन्फिनिटी से सरफेस तक लेके आएंगे, फिर सरफेस से अंदर तक, क्योंकि इन्फिनिटी से सरफेस तक लेके आने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क लगेगा। ओके, तो इन्फिनिटी से सरफेस R तक और R से स्मॉल r डिस्टेंस इनसाइड तक। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो हमें पता है, इन्फिनिटी से R तक की वैल्यू V सरफेस की KQ अपॉन कैपिटल R, और E इनसाइड जो है वो 0 है, इसलिए हम यहाँ पे E इनसाइड जो है 0 है, तो ये हो जाएगा -0, तो हमें V इनसाइड मिल जाएगा KQ अपॉन कैपिटल R। तो आप देख सकते हो V इनसाइड किसके इक्वल है, V सरफेस के, यानी पोटेंशियल जो सरफेस पे है वही V इनसाइड अंदर पोटेंशियल, पूरे स्फीयर के अंदर पोटेंशियल वही रहेगा, सेम वैल्यू रहेगी। ओके, तो आपको इनसाइड द स्फीयर के लिए भी पोटेंशियल मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, वो जानने के लिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, सो राइट डाउन दिस। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है। ग्राफ किसके बीच में होगा, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पोटेंशियल और यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस। तो हम देख सकते हैं पहले हम लोगों ने इनसाइड, फिर सरफेस, फिर आउटसाइड। तो अगर हम यहाँ पे कैपिटल R रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल R से जो छोटा होगा वो क्या होगा, इनसाइड। ओके, ये इनसाइड द स्फीयर, R लेस देन कैपिटल R। अगर यहाँ पे इसका रेडियस है कंडक्टिंग स्फीयर का ये पॉइंट पे, अगर कैपिटल R से बड़ा होगा तो हम कह सकते हैं कि R ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी आउटसाइड द स्फीयर की बात हो रही है इस पार्ट में, और इस पे सरफेस ऑफ द स्फीयर की बात हो रही है। तो हमने देखा कि V इनसाइड और V सरफेस दोनों सेम आ रहे थे, KQ अपॉन कैपिटल R, KQ अपॉन कैपिटल R दैट इज़ रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो वहाँ तक तो ये कांस्टेंट रहेगा, जो भी वैल्यू होगी पोटेंशियल की। उसके बाद हमने देखा V आउट के अंदर KQ अपॉन स्मॉल r, दैट इज़ V आउट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन R के। तो इन्वर्सली मतलब ऐसे डिक्रीज़ होगा। ओके, इस तरीके से वो डिक्रीज़ होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V इनसाइड, V सरफेस और V आउट। ओके, इनसाइड इक्वल टू V सरफेस KQ अपॉन कैपिटल R, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं KQ अपॉन स्मॉल r, या फिर हम डायरेक्टली लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। ओके, तो ये आपका आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आपको आगे के वीडियोस की इन्फॉर्मेशन रेगुलर नोटिफिकेशंस के साथ मिलती रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।